नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द पर्ल्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। इसकी इकाई दूसरी, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। इसका पहला अध्याय राजनीतिक समाजीकरण। अगर आप इसके PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप इसे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अभी इसी को। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों को, उसके परंपराओं को, उसके मूल्यों को एवं मान्यताओं को अपने अंग के रूप में अपनाकर उसे अंगीकृत करता है और फिर उसको क्रियाशील सदस्य बनता है। कि प्रत्येक समाज में निरंतर कई प्रकार की रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य होते हैं। उन मान्यताओं को अंगीकृत करना और उसे क्रियाशील बनाना, उसे उसका यूज करना, एक प्रकार से वही एक प्रकार से समाजीकरण है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना सिखाता है, कि जो प्रत्येक समाज होता है अलग अलग समाज में अलग अलग रूप से बालक को बोलना सिखाते हैं। अभिवादन का तरीका अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति का तरीका अलग अलग हो सकता है, पहनावे का तरीका, खान पान की आदतें अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक समाज का अलग अलग अपना एक सिखाने का तरीका होता है। समाज की तरह ही राजनीति में सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। समाज में जिस प्रकार से होता है वैसे ही राजनीति में भी होता है। राजनीति में भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, कि जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें कुछ आदर्श छुपा होता है, जो आदर्श ध्येय वाक्य होता है। जैसे भारत का जो आदर्श है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज। अतः भारत के राजनीतिक समाजीकरण द्वारा लोगों को, तो भारत में राजनीतिक समाजीकरण में किन बातों को ध्यान रखा जाएगा? भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाया जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार का होगा? नागरिकों को लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति तथा स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाया जाएगा। समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण की जो सर्वप्रथम व्याख्या थी वह किसने की थी? हर्बर्ट साइमन ने की थी। उनकी एक पुस्तक थी जो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इसकी एक पुस्तक थी। इसके अतिरिक्त आमंड और पावेल ने इसकी क्या परिभाषा दी है, उनको पढ़ते हैं अभी। आमंड और पावेल के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। जो राजनीतिक संस्कृति है, प्रत्येक समाज की संस्कृति होती है। राजनीतिक समाजीकरण जिस प्रकार से होता है, यह राजनीतिक संस्कृति है कि राजनीति में भी अपने अपने अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग लोग होते हैं। उस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है, राजनीति के बारे में उसको समझ विकसित की जाती है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? कि राजनीतिक समाजीकरण तो हमने समझ लिया कि राजनीति के समाजीकरण की, समाज में जिस प्रकार की संस्कृतियों को अलग अलग हो सकती है, उसी प्रकार राजनीति में भी हमारी समझ विकसित किया जाए, उसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो उसका एक उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? कि व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना, और यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक बनती है। कि अगर आप राजनीतिक समाजीकरण ही नहीं होगा तो भावी पीढ़ियां में राजनीतिज्ञ कैसे बन सकेंगे, उस प्रकार से इस शासन व्यवस्था को कैसे चला सकेंगे, उसके लिए एक प्रकार की समझ विकसित करना हमारी इस पीढ़ी में आवश्यकता है। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि इसकी शिक्षा प्राप्त कर भावी जो जनरेशन है वह इस प्रकार की शिक्षा को सीख सके और शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चला सके। राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं? जो राजनीतिक समाजीकरण करते हैं वे साधन कौन कौन से हैं? तो उन साधनों की जब बात करते हैं तो उन साधनों में पहला कौन सा होगा? परिवार से माध्यम से ही सब कुछ सीखता है। परिवार में वो परिवार प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में वह लोगों का, अपने बड़ों का आदर करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तभी उसे सत्ता का बोध हो जाता है। दूसरा है शिक्षण संस्था है। जो परिवार में जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षण संस्था में आने के बाद में उसे अपने मन में एक प्रकार से दृढ़ हो जाता है। फिर राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं।
राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं में जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपनी कई प्रकार की उसकी नीतियाँ होती है, उन नीतियों के अनुसार जैसे कि रैलियाँ चलाना, मंच आयोजित करना, उस प्रकार से सरकारी प्रक्रिया में हम कह सकते हैं सरकारी योजनाएं, जनसंचार के साधन में कह सकते हैं हम रेडियो, टेलीविजन, उनके माध्यम से भी कई प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं, परिवार को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि परिवार से राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार से होता है। परिवार, राजनीतिक समाजीकरण में परिवार को प्रथम पाठशाला मानी जाती है कि जो परिवार होता है वो राजनीतिक समाजीकरण में प्रथम पाठशाला है। उससे जो बालक है वो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान सीख पाता है, उसके साथ बाद में वो शिक्षण संस्था इस प्रकार से, तो जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है कि प्रत्येक परिवार होता है उसकी अपनी कुछ रीति रिवाज होती है, प्रत्येक धर्म की अपनी कोई रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुरूप ही वह सीखता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे स्वीकार करता है, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। वह माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और उसे स्वीकार करता है तो उसमें सत्ता का बोध हो जाता है। इसके अलावा कभी और कुछ भी सीखता है वह। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाएं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, अपनी आत्मा में बिठाता है, उसमें शिक्षण संस्था में आते ही वे संस्थाओं में आते ही वे अधिक दृढ़ बन जाते हैं। जो भी उसके मूल्य होते हैं परिवार में, जो उसके मूल्य होते हैं परिवार द्वारा सिखाए गए जो मूल्य, वह शिक्षण संस्थाओं में आते ही वह एक प्रकार से उसके मन में दृढ़ हो जाती है। तीसरा है राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल होते हैं, कई प्रकार की पार्टियां होती है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पार्टियां होती है जो राजनीतिक समाजीकरण करती है। जैसे कि भारत में भाजपा है, कांग्रेस है, उस प्रकार से आम आदमी पार्टी है, कई प्रकार की पार्टियां जो राजनीतिक दल होते हैं। ये राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये कई प्रकार की रैलियां चलाते हैं, मंच आयोजित करते हैं, जिससे आम आदमी के मन में या फिर सब जो बालक होते हैं उनके मन में एक प्रकार से राजनीति के प्रति एक समझ विकसित हो जाती है। और अलग अलग देशों में इनकी भूमिका अलग अलग होती है। जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में इसकी भूमिका अलग होगी राजनीतिक दलों की, जो कम्युनिस्ट देशों की, साम्यवादी देशों की, वहाँ इसकी अलग भूमिका होगी, उस प्रकार से। चौथा है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक विभिन्न राजनीतिक प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था भाव पैदा होती है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करते हैं, उसके साथ ही साथ हम राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति हमारे नागरिकों में आस्था का भाव पैदा होता है। एक प्रकार से सम्मान की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। यही राजनीतिक समाजीकरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर, लाइक, कमेंट, click a bell icon, never miss a update. Thank you.